यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं। यह 1 का 1 नंबर जो फार्मूला है, यह लिमिट पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं एक्सपेंशन का यूज करके। 2 नंबर में जो लिमिट लिखा हुआ है इसको हम पिछले क्वेश्चन में नहीं निकाले हैं, लेकिन जैसे इस लिमिट को निकाले हैं एक्सपेंशन का यूज करके, ठीक उसी प्रकार से यह लिमिट भी एक्सपेंशन का यूज करके निकालेंगे तो पाएंगे कि इस लिमिट का वैल्यू 1 हो जाता है। इसी प्रकार से यह 2 का 1 नंबर पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 1 आया था। ठीक इसी प्रकार से e⁻x का एक्सपेंशन जैसे लिखते हैं, उसी में x के जगह पर fx रख करके जब यह लिमिट निकालेंगे तो पाएंगे कि इस लिमिट का वैल्यू भी 1 होता है। यह लिमिट पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से यह लिमिट भी निकालेंगे तो पाएंगे कि लिमिट आता है log a⁻e। यह लिमिट पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंशन का यूज करके निकाल चुके हैं। ठीक इसी तरीके से जब इसको निकालेंगे तो पाएंगे कि इसका वैल्यू e मिलता है। यह 2 नंबर में जितना भी लिमिट लिखा हुआ है, इसमें एक बात समझ लेने वाला है, इस दोनों जगह x का सेम फंक्शन होना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर fx लिखा ही रहे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लिखा रहे x टेंड्स टू a, लेकिन जब x टेंड्स टू a तब देन fx टेंड्स टू 0 हो जा रहा हो। यहाँ पर लिखा रहे x टेंड्स टू a, लेकिन जब x टेंड्स टू a हो रहा हो तब fx यानी यहाँ पर जो है फंक्शन और यहाँ पर जो है फंक्शन, यह टेंड्स टू 0 हो जा रहा हो, तब भी यह फार्मूला अप्लीकेबल। इसी तरीके से इस दोनों जगह पर सेम फंक्शन रहना चाहिए। यहाँ पर fx टेंड्स टू 0 रहे तब भी ठीक, यदि x टेंड्स टू a रहे, लेकिन जब x टेंड्स टू a तब fx टेंड्स टू 0 हो रहा हो, तब भी यह फार्मूला अप्लीकेबल। यही बात यहाँ भी, इस दोनों जगह सेम फंक्शन होना जरूरी है। यहाँ पर fx टेंड्स टू 0 रहे तब भी ठीक, यदि यहाँ लिखा रहे x टेंड्स टू a, लेकिन जब x टेंड्स टू a हो रहा हो तब fx टेंड्स टू 0 हो जा रहा हो, तो यह फार्मूला अप्लीकेबल। यही बात यहाँ भी। यह 5 के 1 में जो लिमिट लिखा हुआ है, इसको हम पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंशन का यूज करके निकाल चुके हैं। जैसे इसको निकाले हैं एक्सपेंशन का यूज करके, ठीक उसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ fx रखने पर और एक्सपेंशन का यूज करने पर यह रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि fx को y मान ले, तो यहाँ y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ठीक यही फॉर्म आ जाएगा और इस फार्मूला को अप्लाई करने पर रिजल्ट e हो जाएगा। इसमें यह जरूरी है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ रहे। यहाँ पर fx लिखा रहे तो भी ठीक, यदि यहाँ fx नहीं लिखा रहे बल्कि लिखा रहे x टेंड्स टू a,
एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं लिख करके यहाँ लिख दे एक्स टेंड्स टू ए, लेकिन जब एक्स टेंड्स टू ए हो रहा हो तब एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तब भी यह फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो अभी तक हम एक्सपेंशन का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ से आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम एक्सपेंशन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो फार्मूला बतला रहे हैं उस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे। यह है 6 नंबर फार्मूला। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स यदि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तब यह लिमिट इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, यानी यह पावर में जो है वह जी एक्स गुने बेस में जो यह एफ एक्स है एफ एक्स -1 के बराबर होता है। यहाँ पर लिमिट ऊपर लिख दे तो भी ठीक, यहाँ पर लिमिट ऊपर नहीं लिखे, ऐसे भी लिख दे लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए ई टू द पावर जी एक्स एफ एक्स -1, दोनों एक ही बात है। जब एक्स टेंड्स टू ए होगा तो लिमिट तो इस पावर का ही ना जो आएगा वही ना ई पर पावर हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। यह फार्मूला कहाँ से आता है इसको जरा समझा देते हैं, पहले मिटाते हैं। फार्मूला है कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो, यानी जब एक्स टेंड्स टू ए हो रहा हो तब यह बेस एफ एक्स टेंड्स टू 1 हो रहा हो और पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा हो, यानी जब यह एक्स टेंड्स टू ए हो रहा है तब यह एफ एक्स टेंड्स टू क्या हो रहा है 1 और पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इस लिमिट को L लेट L इज इक्वल टू दिस लिमिट, तब अब L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, यह फार्मूला अप्लाई करके लिखेंगे। यह फार्मूला तो क्या लिखेंगे ई टू द पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स दिस इम्प्लाइज, जगह है एक लाइन लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए ई टू द पावर जी एक्स गुने, यहां पर गुना हुआ लॉग एफ एक्स है। इस एफ एक्स को हम ऐसे लिखें एफ एक्स, इसमें से एक घटा दे और वैल्यू में चेंज नहीं हो इसके लिए एक जोड़ भी दे, या 1 है 1, मतलब यहाँ एफ एक्स था, हमको एफ एक्स लिखना था, हम किए क्या कि एफ एक्स -1 जोड़ 1 लिख दिए, तो कोई दूसरा चीज़ तो नहीं लिखे, बात तो वही है, 1 कट जाएगा फिर इतना ही मिलेगा। तो L इज इक्वल टू अभी इतना आ रहा है। यह जो log एफ एक्स -1 प्लस 1 है, इस यहाँ से यहाँ को हम डिवाइड करें एफ एक्स -1 से,
fx माइनस 1 से, और वैल्यू में चेंज नहीं हो इसके लिए गुना भी कर दे fx माइनस 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a e टू द पावर gx गुने fx माइनस 1, gx गुने fx माइनस 1 और बड़ी ब्रैकेट लॉग, पहले यह 1 लिखते हैं 1 प्लस फिर fx माइनस 1, fx माइनस 1 बाय fx माइनस 1 अब इसका लिमिट हम पहले ही लिमिट का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट इज इक्वल टू इसका लिमिट गुने इसका लिमिट। तो इसका लिमिट गुने इसका लिमिट, लेकिन इसका लिमिट क्या होगा? जब x टेंड्स टू a तब fx टेंड्स टू 1, और जब fx टेंड्स टू 1 तब fx माइनस 1 टेंड्स टू 0, यानी इस फार्मूला में जहाँ fx उस जगह पर इसमें आ रहा है fx माइनस 1, और जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ नीचे, तो यह फार्मूला अप्लीकेबल है। इस फार्मूला के आधार पर इस ब्रैकेट का लिमिट 1 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू हमको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a e टू द पावर gx fx माइनस 1 और गुने लिमिट ऑफ दिस, लेकिन लिमिट ऑफ दिस तो 1 हो गया, 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, यानी L मिला इतना के बराबर। यही तो था हमारा फार्मूला कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस। तो प्रॉब्लम अब अगले वीडियो से आएगा। अगले वीडियो में हम इस फार्मूला सबको डायरेक्ट यूज करके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे।